नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। यूपी उपचुनाव प्रचार में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अंबेडकर नगर के कचहरी, मिर्जापुर के मंझवा और जनपद प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा में पहुंचे। यहां भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने जहां सरकार की योजनाओं का बखान किया, वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। योगी ने सपा के पीजे का मतलब प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी बताया। मंच से संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो खतरनाक है, इसलिए हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनी है। हरियाणा वाले कहते थे बचे थे इसीलिए कटे थे। 2014 के पहले कांग्रेस सरकार थी तो पाकिस्तान घुसपैठ करता था, हम लोग संसद में आवाज उठाते थे, लेकिन इंडी गठबंधन के लोग कहते थे कि संबंध खराब हो जाएगा। लेकिन आज जवान पाकिस्तान के अंदर घुसते हैं, एयर स्ट्राइक होती है। ये नया भारत है, ना ही तो छेड़ता है और ना ही छोड़ता है। वहीं मिर्जापुर के मंझवा विधानसभा उपचुनाव में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए सपा को अपराधियों और माफियाओं का प्रोडक्शन हाउस बता दिया। साथ ही शिवपाल यादव को माफियाओं अपराधियों का ट्रेनर बताया। उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान चरम पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बीच शब्द बाढ़ तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें सीएम योगी ने सपा के पीजे का मतलब प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी बताया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए सीएम योगी पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने लिखा, किसान कह रहा है लगे हाथ डीएपी का भी फुल फॉर्म बता दीजिए, इससे शायद ये याद आ जाए कि खाद के लिए प्रदेश में किसानों की लाइनें लगी हैं। पीडीए कहे आज कार नहीं चाहिए भाजपा। संभल के एचौंडा कमो स्थित श्री कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। उन्होंने राहुल गांधी को गमले में उगा नेता करार दिया। इसके साथ ही उनकी तुलना भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह से की, जिन्हें उन्होंने बरगद की तरह बताया। कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी में नेताओं जैसा प्रभाव और परिपक्वता नहीं है, जबकि शाह का राजनीतिक कद बरगद के समान बड़ा और स्थिर है। उन्होंने राहुल पर आरोप लगाया कि वो किसी का सम्मान नहीं करते और कांग्रेस का पतन उन्हीं के कारण हुआ है। कृष्णम ने कल्की महोत्सव के कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं के शामिल होने पर कहा कि कांग्रेस नेताओं के आने से वहां अपशगुन हो सकता था। राहुल गांधी पर हमला जारी रखते हुए प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल ने पिछले 15 सालों में कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म कर दिया है। विधानसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान बहुजन समाज पार्टी में उठापटक शुरू हो चुकी है। पार्टी हाईकमान ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी कार्य करने के आरोप में मेरठ मंडल के प्रभारी प्रशांत गौतम, जिला प्रभारी दिनेश काजीपुर और महावीर प्रधान को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इससे पहले भी तीनों पर कार्रवाई की जा चुकी है। इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश के 3 बड़े नेता भी पार्टी हाईकमान के रडार पर है। वहीं प्रशांत गौतम का कहना है कि तीनों को पार्टी राष्ट्रीय महासचिव मुनकाद अली के बेटे की शादी में जाने पर पार्टी से निकाला गया है। बसपा के जिला अध्यक्ष मोहित जाटव का कहना है कि हाईकमान के निर्देश पर पार्टी से निकाले गए तीनों पदाधिकारियों को अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर कई बार चेतावनी दी गई। इनकी कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ, जिस कारण तीनों को पार्टी हित में निष्कासित कर दिया गया। यूपी के पीलीभीत में दबंगों ने भाजपा विधायक बाबू पासवान के भाई की पीट कर हत्या कर दी। मृतक का नाम फूलचंद था और वो विधायक का चचेरा भाई था। पुलिस ने बताया कि सबसे पहले दबंगों ने हमला कर पथराव शुरू कर दिया। फूलचंद की पोती को घसीटकर घर से बाहर ले गए। इसके बाद आरोपियों ने परिवार के सदस्यों और चचेरे भाई से मारपीट की। फूलचंद समेत 8 लोगों को इलाज के लिए पूरनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान फूलचंद ने दम तोड़ दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए। मौके पर पीलीभीत के एसपी अविनाश पांडे भी पहुंचे। मामले में एसपी ने बताया कि घुंगचाई थाना क्षेत्र में उदरा गांव में झगड़े में 70 साल के फूलचंद की मौत हो गई। परिजनों की ओर से शिकायत मिलने पर 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। मामले में 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। भाजपा विधायक बाबूराम पासवान पूरनपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। लंबे समय बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए का बुलडोजर अवैध निर्माण के खिलाफ गरजा है। राजधानी के पुराने इलाके कैसरबाग में शुभम टॉकीज के बगल में बेसमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर करीब 2500 वर्ग फीट में अवैध निर्माण किया जा रहा था। एलडीए ने इसे शनिवार दोपहर से ध्वस्त करना शुरू कर दिया था। एलडीए अफसरों के मुताबिक इस निर्माण के खिलाफ उच्च स्तर पर शिकायत की गई थी, जिसके बाद प्राधिकरण की ओर से ये कार्रवाई की गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के बुलडोजर के इस्तेमाल संबंधित निर्णय को लेकर जो सवाल उठाए और रोक लगाई, उनमें अवैध निर्माण और अतिक्रमण नहीं शामिल है। इसके बावजूद पिछले 1 महीने से लखनऊ विकास प्राधिकरण फूक कर कदम रख रहा था। बड़े से बड़े अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की गई थी, केवल अवैध निर्माणों को सील किया जा रहा था। शनिवार को जेसीबी की कार्रवाई होने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अब लंबे समय तक किया है एक्शन लिया जाता रहे।
वाराणसी में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली और गंगा महोत्सव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। अधिकारी और स्थानीय स्तर पर लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। घाटों पर बैरिकेडिंग भी की जा रही है। सुरक्षा को लेकर इस बार जल पुलिस काफी सक्रिय रहेगी। गंगा महोत्सव पहली बार अस्सी घाट पर होगा, अब तक राजघाट पर होता रहा है। 15 नवंबर को देव दीपावली पर 16 लाख दिए जलाए जाएंगे। साथ ही देव दीपावली पर एक अमेरिकन ग्रुप समूह गायन की प्रस्तुति देगा, तो नृत्य प्रस्तुति कोलकाता ग्रुप की ओर से दी जाएगी। देव दीपावली पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा कई अन्य वीवीआईपी पहुंच सकते हैं। इसी दिन नमो घाट का लोकार्पण होना है। इसमें मुख्यमंत्री के अलावा कई कैबिनेट मंत्री और कई देशों के राजदूतों के पहुंचने की उम्मीद है। इसे लेकर प्रशासन ने अपने स्तर की तैयारियां शुरू कर दी हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।